तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट 2025 की काउंसलिंग चल रही है और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज भी मिल गया है, जो उनकी इच्छा थी उस हिसाब का कॉलेज मिल गया है। अब बारी है कॉलेज पे रिपोर्टिंग की, यानी कि कॉलेज पे जाकर एडमिशन की। लेकिन आप जानते होंगे कि एडमिशन के दौरान आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही जाना है, साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स के 2 फोटो कॉपी भी लेके जाना है। वैसे 1 फोटो कॉपी लगने वाला है, लेकिन अगर 2 फोटो कॉपी ले जाते हो तो वो सेफ्टी रहेगा। कहीं हो सकता है कोई फोटोकॉपी आपका फट जाए या कहीं इंक गिर जाए उस पर, ठीक है ना। तो आप कम से कम 2 फोटोकॉपी लेकर जाएं और दोनों फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है। तो कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में स्पेशली जो एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए है उसकी बात हो रहा है, यानी कि जिसके अंतर्गत आपका एमबीबीएस कोर्स आता है, बीडीएस कोर्स आता है और बीएससी नर्सिंग कोर्स आता है, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊं तो पहला डॉक्यूमेंट्स है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपको बता दूं कि अभी अपडेट नहीं आई हुई है पूरी तरह से कि डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में पैसा जमा होगा या आपका कैश में पैसा जमा होगा या फिर ऑनलाइन जमा होगा, जैसे आपका गूगल पे से, फोन पे से या आपका डेबिट कार्ड से, इस प्रकार जमा होगा। इसका भी कोई अपडेट नहीं आया है। हां, ज्यादातर चांसेस है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन गवर्नमेंट कॉलेज पे आपका ऑनलाइन ही जमा होगा, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, जो भी आप ऐप यूज करते होगे, ठीक है ना, उससे जमा होगा या आपका डेबिट कार्ड से जमा होगा, ठीक है ना, इससे जमा होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेज में ये जान लें कि किस फॉर्म में पैसा जमा होगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज की जो नंबर है उस पर फोन करें या खुद वहां पर जाकर उनसे पूछें किसी कॉलेज में कि किस प्रकार से यहां पे पैसा जमा होगा। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉलेज पे नहीं जाना है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन चूंकि अभी कोई अपडेट नहीं आया है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं कि हां भाई डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जमा होगा या ऑनलाइन जमा होगा या ऑफलाइन कैश में जमा होगा। ये झूठ कहना सही नहीं होगा। तो आप लोग खुद से कॉलेज पर जाकर पता करें या तो इस हेल्पलाइन नंबर पर पता करें। तो डिमांड ड्राफ्ट वाली बात अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई सही अपडेट नहीं आई हुई है, ठीक है। इसके अगर आगे बढ़े हम तो दूसरा हमारा है मार्कशीट। मार्कशीट आपका क्लास 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट लगेगा और जिसके 2 फोटो कॉपी लगेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। आगे बढ़े, टीसी लगेगा, माइग्रेशन लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो 3 सर्टिफिकेट मैंने बताया, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको वहीं से मिलेगा जहां से आपने क्लास 12th की पढ़ाई की है, ठीक है। जिस स्कूल से आपने क्लास 12th की पढ़ाई की है उस कॉलेज पर आप जाएं। अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर नहीं है तो उस कॉलेज पर जाकर आप उनसे मांगे कि हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग का एडमिशन होने वाला है। आगे अगर बढ़े तो गैप सर्टिफिकेट, लेकिन गैप सर्टिफिकेट सबको जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने गैप लिया है, जैसे मान लीजिए आप 2024 में पास किए थे, 2025 में आपने एग्जाम दिया और आपको कॉलेज मिल गया तो 1 साल का गैप हो गया, उनको बनवाना है। या 2023 में पास किए थे तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर आपने गैप लिया है, उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट की सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है कि कहां पे जाके बनवाना होगा, कि कैसा स्टैम्प पेपर लगेगा, क्या उस पर लिखना है, सारी व्याख्या मैंने इस वीडियो में किया है। एक ही वीडियो में सारी बातें कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जिसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हो, आपका ये भी लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि कैटेगरी के अनुसार ही आपकी रैंक बनती है। जैसे आरक्षण चलता है, जानते हो कि जनरल का कट ऑफ हाई जाता है, वहीं अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का देखें तो इनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जब रैंक बनेगी तो उसमें वो सहायक होगा। इसके आगे बढ़े तो एडमिट कार्ड, जो आपकी नीट की एडमिट कार्ड है उसका आप ओरिजिनल आपके पास होगा और साथ साथ 2 फोटोकॉपी आप बनवा लीजिएगा। फी रिसिप्ट, ठीक है ना, जो आपने सिक्योरिटी फी जमा किया है उसका फी रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और साथ साथ उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। आगे बढ़े तो नीट रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका भी स्लिप आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड स्लिप, यानी कि जब आपका रिजल्ट आया था उस समय जो स्कोर कार्ड था उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आगे बढ़े तो सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट हुआ था उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको रखना है तैयार डॉक्यूमेंट्स, और आपको जाके कॉलेज पर रिपोर्टिंग करना है। मैं आपको बता दूं कि एमसीसी की जो काउंसलिंग हो रही है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, वह 14 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो कल पढ़ रहा हूं, मतलब 15 अगस्त को पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं 14 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका 22 अगस्त तक चलेगा। तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा देखिए 6 दिन इधर
उधर 2 दिन उधर, यानी कि 8 दिन का समय है, 1 हफ्ते का समय है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया है तो किसी प्रकार से दौड़ धूप के आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कॉलेज पे जाइए और उसका रिपोर्टिंग कराइए और वहां पे जिस फॉर्म में पैसा जमा हो रहा है उस फॉर्म में पैसा जमा करिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको कॉलेज मिला, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला वो निराश ना हो, अगला राउंड, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करें, उसके बाद अगला राउंड पार्टिसिपेट करें, मिल ही जाएगा। तो आप लोग हिम्मत ना तोड़िए, बस आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, ट्राई टिल लास्ट राउंड, आपको जरूर मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।